प्यारे तलबा, आज हम उर्दू पढ़ेंगे जमात शशुम। जमात शशुम में चौथा सबक है सबसे बड़ा दर्दमंद। इसमें आज हम पार्ट 3 पढ़ेंगे। 4th लेसन में पार्ट 3 पढ़ना है, यानी हिस्सा तीसरा। यानी इस सबक में क्या करते, एक बादशाह अपने 4 बेटे रहते। बादशाह एक दिन बीमार हो जाता तो अपने 4 बेटों में से 4 बेटे भी मसावी रहते, तो किसी को एक अपना तख्त देना चाहता। तो इन 4 बेटों को क्या करते, 4 जिम्मेदारियां देते। सबसे बड़ा दर्दमंद कौन है इंसान दुनिया में ढूंढ कर लाएगा, मेरा उसी लड़के को मैं अपना तख्त व ताज दे दूंगा बोल के बादशाह कह रहे हैं अपने बेटों से। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे 1 साल होने में अभी 1 हफ्ता बाकी था। 1 साल होने में अभी 1 हफ्ता बाकी था कि आखिरी दिन मशरिक़ की सिमत से चौथा शहज़ादा लौटा। 3 शहज़ादों के बारे में हो गया और 3 शख्सों को क्या करे, बादशाह दरबार में खड़ा कर दिया। 3 बेटे भी 3 इंसानों को लाए और अपने दरबार में, अपने वालिद साहब के दरबार में ठहरा कर दिया। और चौथा बादशाह 1 साल के वास्ते अभी 1 हफ्ता बाकी था 1 साल के लिए। तो 1 हफ्ते के आखिरी दिन मशरिक़ की सिमत से चौथा शहज़ादा लौट आया। क्या करा, चौथा शहज़ादा लौट कर आया। इसके साथ एक दुबला पतला भिखारी नुमा आदमी था। इसके साथ कैसा था, दुबला पतला एक भिखारी आदमी था जिसके कपड़े पुराने और मैले थे। उस आदमी के कपड़े पुराने और मैले थे और इनमें जगह जगह पेबंद लगे थे। उसके कपड़ों पे, जो भिखारी शख्स है, फ़कीर शख्स, उसके कपड़ों को जगह जगह पर पेबंद लगे हुए थे। सर पर टोपी थी और ना पैर में जूती थी। सर पर टोपी ना थी, पैर में जूती ना थी। डरी डरी आँखों से इधर इधर देख रहा था। तीनों शहज़ादे इसे देखकर हंसने लगे। तीनों शहज़ादे क्या करे, इसे देखकर हंसने लगे। तो चौथे शहज़ादे ने बादशाह से कहा, अब्बा हुजूर, मैं आपके हुक्म के मुताबिक सबसे बड़ा दर्दमंद इंसान की तलाश में दर बदर भटकता फिरा हूँ। आपके कहने पर मैं हर जगह दर बदर भटकता रहा हूँ। इस दुनिया में दर्दमंद इंसानों का मिलना मुश्किल है। सबसे बड़े दर्दमंद इंसान की तलाश तो और भी मुश्किल है। ये मुकाम पर शहर के लोगों ने कोढ़ के मर्ज़ में मुब्तला एक शख्स को शहर के बाहर ला डाला था, जहाँ पड़े पड़े भूख और प्यास के मारे वो 1-2 दिन में मर जाते थे। इत्तेफाक से इस आदमी का इधर से गुज़रा हुआ कोढ़ी इसको हाल पाकर इसे उठाया और दिलासा दिया। इसके ज़ख्मों को साफ़ करके पट्टियाँ बांधे। शहर जाकर कोढ़ी के लिए दवा और खाने का इंतज़ाम किया। इसके पास जो कुछ रुपया पैसा था इसकी बीमारी और इलाज के मामले में ख़त्म हो गए। इसके पास जो भी बीमारी के लिए पैसे थे वो ख़त्म हो गए। मजबूरन बेचारा मेहनत मजदूरी करने लगा था और इन्हें पैसों से कोढ़ी के लिए खाना और दवाएं खरीद लाना था। रोज़ाना कोढ़ी को खाना खिलाता, इसके ज़ख्म साफ़ करता, मरहम लगाता। ज़िंदगी और मौत तो खुदा के हाथ में है। क्या बोल रहा है चौथा शहज़ादा, ज़िंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में। इसके बेलूस खिदमत, हमदर्दी और कोशिशों से कोढ़ी को एक नई ज़िंदगी मिली। क्या हो, कोढ़ी को इसकी कोशिशों से एक नई ज़िंदगी मिली कि दरबार में अपने बादशाह के पास आकर। ये शख्स खुद बेहद गरीब और नादार है। ये शख्स क्या, बहुत ही गरीब और नादार है और दर्दमंद लफ्ज़ के माने भी नहीं जानता। लेकिन इसके दिल में दर्दमंदी का जज्बा मौजूद है। लेकिन दर्दमंदी के जज्बात तो इसे मालूम नहीं, इसके अल्फाज तो नहीं मालूम, लेकिन इसके अंदर दर्दमंदी के जज्बात बहुत मौजूद है। बादशाह सुनकर बहुत खुश हुआ। बादशाह क्या करा है, बात को सुनकर बहुत खुश हुआ और बोला, शाबाश मेरे बच्चे, तुम सब से बड़े दर्दमंद इंसान को ढूंढकर लाने में कामयाब हुए। क्या बोले बादशाह, शाबाश बेटे, तुम सबसे दर्दमंद इंसान को ढूंढकर लाने में कामयाब हुए बोल के चौथे बादशाह से कहा। आज से तख्त व ताज तुम्हारा है। क्या बोले बादशाह, अपने चौथे बेटे को तख्त व ताज दे दिए, बल्कि पहले, दूसरे, तीसरे बेटे को नहीं दिया, बल्कि चौथे बेटे यानी आखिरी बेटे को क्या कर अपना तख्त व ताज दे दिया बादशाह। इसी तरह तुलबा ये सब अच्छी तरह सबक तो समझ में आया होगा। सबक को अच्छी तरह सुनना है। उसके बाद यहाँ पे 4 सवाल दिए गए। कितने, 1, 2, 3, 4। ये 4 सवालात को अच्छी तरह पढ़ना है। पहला सवाल है, बादशाह की सेहतयाबी के लिए क्या खिदमत किए गए। इसी तरह दूसरा, बादशाह को शिफा मिलने पर उम्र के बाकी दिनों कैसे गुजारना चाहता है।
तीसरा सवाल है, बादशाह ने अपने लड़कों में से एक लड़के को शहज़ादा बनाने के लिए क्या शराइत रखे। चौथा सवाल, बादशाह ने चौथे लड़के को ही अपना तख्त व ताज क्यों सौंपा। ये सबक तुलबा एक मरतबा पढ़ने के बाद आप लोग 4 सवालात के जवाब भी हल कर सकते हैं। यानी आप लोग होमवर्क की कापियों में चौथा सबक तो मुकम्मल हो चुका है। अब इंशाल्लाह 5वां सबक शुरू करेंगे। उससे पहले 4 सवालात के जवाब कंपलसरी लिखना है। उसके बाद हम इंशाल्लाह कल अगला लेसन पढ़ेंगे।